देख मेरे भाई, टर्म 1 तेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, बारी आ गई टर्म 2 की। ठीक है, तो तेरा सवाल है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर टर्म 2 एग्जाम्स। ठीक है, टर्म 2 एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, जिन बच्चों ने टर्म 1 में अच्छा परफॉर्म किया है उनके लिए भी एक सवाल है, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए टर्म 1 में उनके लिए तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये तुम अपने माइंड से निकाल दो कि टर्म 1 में तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो तो वो टेंशन और डिप्रेशन तुम्हारे माइंड में बैठ गया है। ठीक है, देख मेरे भाई, तू ही एक ऐसा इंसान है या कि तू ही पहला इंसान है जिसके साथ ये एग्जाम पैटर्न नए नए में लागू हुआ है। ठीक है, इसके पहले तेरा एग्जाम पैटर्न पूरा अलग था, सब्जेक्टिव था। ठीक है, और तुझे सब्जेक्टिव की आदत थी, लेकिन इसी साल से, इसी सेशन से और तेरे ही सेशन से ही इस पैटर्न में बदलाव किया गया और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस लाए गए। ठीक है, जो कि तुझे आगे भी हेल्प करेंगे। लेकिन टर्म 1 में तू अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो इसकी भड़ास तुझे टर्म 2 में निकालनी है। ठीक है, और आज मैं तेरे साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर कर रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि तुझे टर्म 2 एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, टर्म 2 एग्जाम की स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, गारंटेड मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। भाई सबसे पहली टिप जो है स्टडी टिप की टर्म 2 के लिए, पहली चीज कि टर्म 1 का जितना भी तुम्हारा डिप्रेशन है, जितनी भी तुम्हारी दुखी आत्मा जैसे बैठे हो, उसे एक आग बना के बाहर निकलो। ठीक है, सैड बन के नहीं बैठ जाना कि टर्म 1 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, अरे यार मैं क्या करूं। ठीक है, उसे आग बना करके टर्म 2 में तुम्हें उस पूरे चीजों का, टर्म 1 का पूरा कवर करना है। ठीक है, ये चीज अपने माइंड में बैठा लो। ठीक है, सेकेंड बात, एनालाइज द रेशनलाइज सिलेबस। ठीक है, जितना भी सिलेबस आपका बचा है, जितना भी सिलेबस, जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, टर्म 1 और टर्म 2। तो जो टर्म 2 का सिलेबस बचा है उस चीज को एनालाइज करो। ठीक है, उसको विश्लेषित करो। कहने का सेंस ये है कि तुम्हें पता है कि टर्म 2 के जो पेपर है, जो भी एग्जाम्स है, 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो सब्जेक्टिव या तो एमसीक्यूज। ठीक है, दोनों में से कोई से भी हो सकता है। पहली चीज, अगर कोविड की सिचुएशन सही रही तो तुम्हारे सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, अगर केस बिगड़ गया या फिर कुछ ऐसी स्थिति बनी तो फिर तुम्हारे एमसीक्यूज टाइप ही पेपर होंगे। तो तुम्हें इस चीज में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस बार किसी भी तरीके से एग्जाम ले सकता है। अभी बोर्ड ने कुछ अनाउंस नहीं किया, मतलब सब्जेक्टिव भी ले सकता है, ऑब्जेक्टिव भी ले सकता है। तो तुम्हें दोनों तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, थर्ड बात आपको क्या करना है, अपने पूरे सिलेबस को कैटेगराइज करो, हाई टू लो, लो टू हाई। मतलब कहने का मतलब डिफिकल्ट टू लो, मतलब डिफिकल्ट टू इजी और इजी टू डिफिकल्ट, जैसा भी आपको सही लगे। सबसे पहले अगर आपको इजी सिलेबस पढ़ना है, इजी चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसे पढ़ो। इसके बाद डिफिकल्ट पढ़ना है, वैसे पढ़ो। या फिर सबसे पहले आपको हार्ड वाले पढ़ना है, डिफिकल्ट वाले, उसके बाद इजी पढ़ना है, तो वैसे पढ़ो। जैसे तुम्हें सही लगे वैसे तुम स्टार्ट कर दो। ठीक है, लेकिन कैटेगराइज जरूर करो, इससे तुम्हें सहूलियत होगी। ठीक है, चीजों को समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ने की बात कहां से पढ़ें, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बैंक। ठीक है, जो भी आपके ओसवाल की ज्यादा फेमस रहती तो ओसवाल की क्यूएनबी ले सकते हो। अब यहां तुम्हें एक चीज ये भी देखना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि अब देखो, जब पैटर्न जो होगा बदलेगा, या कि फिर बोले, अब जब देखो पैटर्न तुम्हारा फिक्स्ड होगा, मतलब क्योंकि बोर्ड अनाउंस करेगा कि पेपर तुम्हारे सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव, तब तुम्हारे लिए क्यूएनबी जो आएगी उस क्यूएनबी को लेना है, क्वेश्चन बैंक को लेना है, और तुम्हें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में अच्छी पकड़ बनानी है। ठीक है, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, केस बेस्ड एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो आते हैं उनको पढ़ना है तुम्हें, रीजन बेस्ड एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि तुम्हें आगे हेल्प करने वाली है वो ये है कि सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पढ़ने। कैसे, वेरी शॉर्ट वाले, शॉर्ट वाले, लॉन्ग वाले, ये सभी क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना, ये चीज अपने माइंड में बैठा लेना। ठीक है, अब देखो कहां से पढ़ोगे, जिन लोगों ने ऑनलाइन कहीं ना कहीं से एंटाइटल ले रखा है, कहीं ना कहीं से सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन जिनके पास सोर्स नहीं है तो यूट्यूब से पढ़ो। ठीक है, यूट्यूब में तुम्हें सारा का सारा फ्री में मटेरियल मिलेगा यार। ठीक है, अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने पहले से ले रखा है सब्सक्रिप्शन वो कैंसिल करा दो। ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, सभी बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं ये बस बोल रहा हूँ कि फ्री में तुम्हें यूट्यूब में ये चीज़ें मिल सकती है। तो अगर तुम्हारे जो भी टॉपिक्स, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई है तो यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे भरमार यूट्यूब में वीडियोस पड़े हुए हैं यार। ठीक है, तो यूट्यूब में फ्री में तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो एक चीज और तुम्हें नोटिस करनी है,
जैसा तुमने टर्म 1 में जैसा भी तुमने परफॉर्म किया, ठीक है, इससे तुम्हें सीख जो मिली होगी कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, राइटिंग स्पीच कैसे मैनेज करनी है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको टर्म 1 से सीखना है। मतलब कैसे मैं अगर टर्म 1 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या क्या मिस्टेक्स रही होंगी टर्म 1 में, उन चीज़ों को आपको एक स्ट्रेंथ बना के चलना है टर्म 2 में परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है आंसर राइटिंग के, ठीक है। इससे क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, इन सब चीज़ों की राइटिंग करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आंसर है राइटिंग के से बेस पर नोट्स बना के याद करोगे, जो कि स्पीड में भी आपकी हेल्प करेगी, ठीक है, और राइटिंग स्पीड तो होगी, ठीक है। और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट, कि आपको यह चीज पता रहेगा कि मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहा हूं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज, ठीक है। तो राइटिंग स्पीड भी आपको इसमें भी परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रही मेरी बात? अब सबसे बेस्ट टिप्स आपको बताने वाला हूं स्टडी करने की। सबसे पहले आपको क्या करना, रीड करना, ठीक है। पढ़ना है, कोई भी चैप्टर है आपका, एक चैप्टर मान लो, ठीक है, आधा पढ़ा मान के चलो, ठीक है, उसे पढ़ा। इसके बाद क्या करना है, जो भी टॉपिक है उसको एक्टिव रिकॉल मेथड के अकॉर्डिंगली उसे जो है तो दोबारा से रिवाइज करो। कहने का मतलब, अगर तुमने एक चैप्टर फोटोसिंथेसिस पढ़ा तुमने, ठीक है, अब क्या करना है, बुक को साइड पे रखो। इसके बाद क्या करना है, तुम्हें माइंड से रिवाइज करना है कि क्या क्या चीजें मैंने पढ़ी है, उसके की पॉइंट्स, की वर्ड्स आपको नोट्स में लिखने हैं, ठीक है, किसी रफ वर्क में किसी में लिखना है, ठीक है। इससे आपको वो पर्टिकुलर आंसर आराम से, आसानी से बेसिकली याद हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद जब एक्टिव रिकॉल मेथड के अनुसार आपने याद किया, इसके बाद आपको इसको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। एक बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है, सोने से पहले इसे रिवीजन करो, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखो, एक बार तुमने रिवीजन पहले रीड किया, एक्टिव रिकॉल मेथड से याद किया, इसके बाद रिवीजन किया, अब बचा लास्ट बार रिवीजन कर रहे हैं, वो जो कि तुम एग्जाम टाइम में एग्जाम से पहले करोगे, तो वहां तुम्हें रिवीजन एक बार और करना होगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब देखो, जितना भी मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया, ठीक है, जितने भी मैंने पॉइंट्स तुमसे बताए, जैसे कि टर्म 1 की भड़ास तुम्हें निकालनी है, सिलेबस को पूरा एनालाइज करके, ठीक है, पूरे सिलेबस को जानो, कौन सा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। फिर आपको पूरे सिलेबस को कैटेगराइज करो, हाई टू लो टू हाई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, ठीक है, चाहे वो स्टैंड अलोन एमसीक्यूज हो, केस बेस्ड हो, रीजन बेस्ड, सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, जिस टाइप के क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को पढ़ो। यूट्यूब से पढ़ो, फ्री सोर्स है, ठीक है। और प्रैक्टिस करना है आंसर राइटिंग की, ठीक है। साथ ही साथ स्टडी की जो टिप मैंने बताई। अब सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सब का बाप है जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, क्योंकि जब तक तुम डिसिप्लिन रहोगे, रीजन ये है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है डिसिप्लिन, ठीक है। जो भी पॉइंट्स तुमने, जो भी चीजें, जो भी टिप्स मैंने बताए, उन चीजों पर डिसिप्लिन रहना, मतलब इन चीजों को फॉलो करनी ही करनी है। अगर इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो इन टिप्स का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले फोकस करो, टर्म 2 में तुम्हें अच्छा फोड़ना है, ठीक है, अपने गोल पर फोकस करो, और जो भी चीजें मैंने बताई है, या फिर जितना भी मेरे बताने के अलावा भी जिस भी तरीके से तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, जो भी तुम पढ़ सकते हो, जिस तरीके से भी पढ़ सकते हो, उन चीजों पर डिसिप्लिन तरीके से, मतलब पूरे फोकस से उन पर फॉलो करना, उन पर अमल करना है, तभी जाकर तुम टर्म 2 में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, किसी भी एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप कि सारी चीजें सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।